अक्षर को साथ रखना है, तभी हमारे जीवन का परिवर्तन भी सहज होता रहता है और पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है। तो आज हम शिवरात्रि के लिए ही उपस्थित हुए हैं। शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं और महाशिवरात्रि भी कहते हैं। शिवरात्रि 2 बार आती है, एक जो जल चढ़ाने वाली शिवरात्रि होती है सावन मास में, और दूसरी जो अभी ये फागुन मास चल रहा है तो अभी आएगी 1 मार्च को शिवरात्रि है। तो जो उसमें आती है सावन मास में शिवरात्रि, तो उसमें क्या होता है, भगत कावड़ लेकर आते हैं और जल भी लेकर आते हैं और वो जल शिव पिंडी पर चढ़ाया जाता है। इसका महत्व रखा हुआ है। तो हम शिव पिंडी पर जल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं और दूध भी चढ़ाते हैं। तो हम जैसे दूध चढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि 1 बूंद दूध की होती है और बाकी 1 लोटा पानी का होता है। तो महत्व समझते हैं ना, उस चीज का भावना है ना भगवान के प्रति हमारी, लेकिन भगवान जो है उस भावना को स्वीकार करते हैं हमारी। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे जो तुमने वो दूध 1 बूंद की चढ़ाई है ना, भगवान हमें आकर ऐसा बनाते हैं कि बच्चे तुम बूंद बूंद अगर याद मेरे लिए करते रहते हो तो मैं तुम्हें सर्व शक्तियों से, खजानों से संपन्न करता जाता हूँ। तुम्हारी उस 1 बूंद की कदर करता हूँ। तो ऐसे ही हम परम पिता परमात्मा पर फल भी चढ़ाते हैं तो हमें संपन्न करता है वो, तन से, मन से, धन से, जन से हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। परम पिता परमात्मा को जितना हम दिल से याद करते हैं उतना ही हम व्यर्थ से और विकारों से बचते जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं, दुख के दिन दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान को दुख में तो याद करते हैं और सुख में उसे भूल जाते हैं। तो जब हम उसे दुख में याद करते हैं तो परमात्मा कहते कि सुख में भी याद करना चाहिए ना। सुख में तो हम कहते भगवान, बस अब हम अपने परिवार को ही देखते हैं, मित्र संबंधियों को देखते हैं, उन चीजों में ही मस्त हो जाते हैं। याद आया तो भगवान की तो कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया, और वो भी फिर हमारा स्वार्थ बनने लगता है। स्वार्थ के कारण ही हम कहते हैं भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करना, भगवान मेरी वो इच्छा पूरी करना, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और वो इच्छाएं ही हमें दुख का कारण बना देती है, हमें उसी ओर खींच कर ले जाती है, हमें अच्छा बनने नहीं देती है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि भगवान के लिए ही गाई हुई है, ना कि वो राम के लिए गाई जाती है और ना वो श्री कृष्ण जी के लिए गाई जाती है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं, राम के लिए रामनवमी कही जाती है, लेकिन शिव के लिए शिवरात्रि ही कही जाती है। ऐसे तो रात भी होती है और दिन भी होता है, लेकिन आखिर वो कौन सी रात है जो शिव के नाम पे रात्रि शब्द जोड़ा गया है। शिवरात्रि अर्थात अज्ञान काल रूपी रात्रि। इसमें 5 विकार ही हैं जो हमें अज्ञानता की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश बंद कर देता है और अंधकार डाल देता है। कहते हैं ज्ञान सूर्य परगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो अज्ञानता का नाश कैसे होता है? जब हम खुद को जानते हैं और खुदा को जानते हैं, तभी हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश आने लगता है। अब जैसे रात में अगर हम चल पड़ते हैं तो हम कहते हैं
कि नहीं चलना है, नहीं तो कहीं गिर पड़ेंगे। ये हमें समझ है, हम वहीं रुक जाते हैं, और समझ नहीं है तो धोखा खा लेते हैं। होता है ना ऐसा हमारे साथ। तो इस प्रकार से जब हमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता होती है, तो हम माया के बंधन में फंसे हुए होते हैं। तो माया के अधीन होकर ही हम दुख की कांटों की दुनिया में चलते जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने आकर हमें सच्चा राजयोग सिखाया है, आध्यात्मिकता का सहज ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के आधार से ही हमारे जीवन में रोशनी आती है और हमारा जीवन जो है वो फूलों का बगीचा बन जाता है और कांटों की दुनिया से हम आजाद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रावण की दुनिया। रावण की दुनिया अर्थात कहते हैं ना, रावण सीता को चुरा कर ले गया और वो बंधन में बंध गई। तो आज हम देखते हैं इस कलयुग के अंदर जो सब सीताएं हैं, आज वो क्या है, शोक वाटिका में है। लेकिन परमात्मा की तो अशोक वाटिका है, सुख शांति की दुनिया है, राम राज्य की दुनिया है। राम राज्य में देखेंगे हम तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, धन से भी सुखी है, जन से भी सुखी है। और आज इस कलयुग में हम कह सकते हैं कि हम तन से सुखी, मन से सुखी हैं, धन से सुखी हैं। ऐसी है अथॉरिटी हमारे अंदर? नहीं है ना। यानी अगर हम आज तन से सुखी है तो मन से सुखी नहीं है, और मन से सुखी है तो धन से नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वो दुख अपनी ओर खींच ले जाता है। तो इस कारण से ही हम क्या करते हैं, फिर भगवान का ध्यान करते हैं ना, कि भगवान आपके पास ही है हमारे दुख की काटने का हल, है ना, कारण का निवारण, और किसी के पास है ही नहीं। तो इस प्रकार से शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि जो है वो परम पिता परमात्मा की ही है, और परम पिता परमात्मा जो है आकर हमारे बंधन सब काट देते हैं। वो कहते हैं, बच्चे जब तुम समय प्रति समय मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे बंधन अवश्य कटेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे बंधन ना कटे। अब जैसे कि यहाँ पर सभी अधिकतर तो पुराने ही भाई बहन बैठे हैं, वंदे मातरम बैठी हैं सभी। आज शिव बाबा ने मुरली में याद भी किया है माताओं को कि वंदे मातरम अर्थात शिव शक्तियां हो, है ना। शिव शक्तियों का काम क्या होता है, क्या होता है, अपने अंदर के व्यर्थ विचारों को खत्म करना है, अपने भी खत्म करने हैं और दूसरों के भी खत्म करने हैं, तभी तो शिव शक्ति कहलाएंगी। तो ये सेवा करनी है, अपनी भी करनी है तो दूसरों की भी करनी है। यही भगवान परिवर्तन चाहता है। तो इस प्रकार से हमने परमात्मा को ध्यान में रखते हुए ही हर कर्म करना है, क्योंकि हम कर्म योगी आत्माएं हैं। नहीं, कर्म तो करना ही है ना हमने, क्योंकि कर्म करते हुए जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए भी हमने किसको बुला रहे हो, गुड़िया को?